हेलो जी, राम राम जी। जैसा कि मैं बोल रही थी कि आज है सावन का दूसरा दिन। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही, तो प्लीज़ अपने घर पर रहें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और जितना हो सके सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, हम कोई भी चीज़ बाहर से जो भी चीज़ें आ रही हों उसको धुल करके ही यूज़ करें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सभी को सुबह की नमस्ते, सलाम, राधे राधे। तो सुबह का वक्त था और सुबह सुबह मैं बना रही थी चूल्हे पर चाय। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कल के व्लॉग में बताया था कि गैस ख़त्म हो गई थी और मंगलवार को गैस वाले आते हैं भरने के लिए। गांव में ऐसा ही होता है। तो फिर चूल्हे पर मुझे चाय बनानी पड़ी। तो मैंने यहाँ पर भगोनी के अंदर पानी चढ़ा दिया था और चाय बना रही थी। तो चाय बनाते बनाते आज आप लोगों से कुछ बातें ना चाहती हूँ। आप भी मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों की ऐसी कैसी सोच होती है जो जो दूसरों के लिए तो गलत होती है और अपने लिए सही होती है। मुझे समझ में ये नहीं आता। मैं इस चीज़ को बहुत बार ये सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी एक बात बताइए, अगर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है तो उस लोगों को उसको क्यों गलत बोला जाता है? कभी भी अपने लिए आप कुछ भी कर रहे हो, आप इंस्टा पे रील बना रहे हो या टिकटॉक बना रहे हो या कहीं भी फ़ोटो खींच करके एफबी वगैरह पे सब जगह पे फ़ोटो डाल रहे हो, क्या वो गलत नहीं है? या उस चीज़ को आपको दुनिया नहीं देखती है? या हम अगर कोई वीडियो बना करके फेसबुक पर डाल रहे हैं या मतलब यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कोई नॉलेज ले रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। पता नहीं क्यों लोग अपनी इस सोच को बदलना नहीं चाहते। तो मैंने यहाँ दूध डाल दिया था चाय में और मेरी चाय उबल रही थी। तो काम के साथ साथ मैं आपसे बातें करती हूँ। आज मेरा दिमाग ना थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि मेरी गैया बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले की कई वीडियो में बताया है कि वो उसको पूरा टाइम चल रहा था। तो आज उसको ना लेबर पेन्स हो रहे थे, मतलब कि दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और सच में ना, जैसे कि हम अपने जानवर को इतनी अच्छी तरह से पालते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं, तो उसको दर्द में देखा नहीं जाता। तो सच में मैं इतनी आज बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर ऊपर से घर पर आते हैं, सबके कमेंट्स आते हैं, घर के बाहर खड़े होकर लोग कहते हैं और हंसते हैं दूसरे पर। एक बात बताइए, क्या आप लोग दूसरों पर क्यों हंसते हैं? मैं मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। अगर किसी को मेरी वजह से हंसी आती है, कोई हंसता है मुझ पर, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। लेकिन उनका हंसना एक अलग तरीके से हो जाता है ना, तो वो हंसना बहुत गलत लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के चेहरे पर मेरी वजह से हंसी भी आ रही है ना, तो मुझे वो हंसी भी मंजूर है, ठीक है। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी किसी को, मेरी वीडियो की वजह से या मेरी वजह से किसी को भी दुख हो। तो इसी के साथ में ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इधर गाय की टेंशन हो रही थी और यहाँ पर गैस नहीं थी, तो मुझे सुबह सुबह आज सारा काम करना पड़ रहा था। जबकि सुबह सुबह कोई खाना नहीं खाता है सही से। तो क्योंकि सुबह को बेटा चने खाता है जो कि भीगे हुए रहते हैं, तो वो 10-11 बजे या 12 बजे के करीब खाना खाता है। और हस्बैंड को भी दूध और 2 रोटी मिल जाती हैं, पराठे मिल जाते हैं, तो वो खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी थी। इसमें मैंने कोई आपको रेसिपी शेयर नहीं की, जैसे कि मैं रोज़ बनाती हूँ उसी तरीके से सिंपल तौर से इसमें बना दी थी। तो यहाँ पर खड़ी हुई थी मेरी रिद्धि, और मेरी बेटी कह रही थी कि आज मैं रिद्धि को वीडियो के अंदर लूँगी। तो मैं उससे बोल रही थी कि इसकी वजह से कहीं भी लाइक नहीं आती, कोई लाइक नहीं करता मेरी रिद्धि को और कोई इसको कमेंट भी नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता इसको। तो इसी के साथ मैं ना फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। मैं सब्ज़ी बनाने के बाद मैं ना कुछ देर के लिए बैठ गई थी और मेरा मूड ख़राब था, तो मैं गैया के पास चली गई थी। ये वीडियो मेरी दूसरे दिन की है, सावन का दूसरा दिन था, लेकिन ये पोस्ट तीसरे दिन होगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी
आटा छान करके आटा लगा लिया था और यहाँ पर रोटी डाल दी थी सब्जी। तो मैंने करीब 1 घंटा बीच में रेस्ट ले लिया था, तो फिर दोबारा से आग जलानी पड़ी। तो इसके लिए फिर मैं अपना कार्य करती रही, अपने काम में लग गई। लेकिन बस मेरी यही सोच है। एक बात बताइए, जब आपकी किसी की शादी होती है तो आप क्या करते हो? लड़कियों को ना शादी से पहले ही मोबाइल गिफ्ट करते हो, ठीक है। अगर फिर वो लड़की उस मोबाइल से कोई फ़ोटो खींचे या कोई वीडियो बनाए तो आपको गलत लगता है। तो एक बात बताइए, अगर आपको ये चीज़ें गलत लगती हैं तो फिर आप, हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि मतलब उसको पहले मोबाइल देते हैं। अगर वो कोई वीडियो वगैरह बना लेती है या फिर फ़ोटो खींच लेती है तो आप लोगों को लगता है, ऐसी सोच क्यों रखते हैं लोग? अगर आप लोगों की बेटियां ये काम करें तो जी हमारी बेटियां तो इस तरह से कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं यहाँ पर, मेरी रोटियां बन चुकी थी, लास्ट की 2 रोटियां रह गई थी, तो मैं ये कर रही थी। तो मैं ना, आप मजाक ले रहे हो, लेकिन कभी कभी उस मजाक से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। आपको क्या पता कि इंसान कितना अंदर से, अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कुछ नहीं बोलना चाहती मैं इस बारे में। तो प्लीज़ अपनी सोच को ज़रा बदलो, ठीक है। अगर आपको ऐसी सोच रखनी है तो अपने पॉकेट में ये इस तरह के मोबाइल ही मत रखो, ठीक है। क्योंकि आपकी सोच किसी की जान पर बना सकती है। वो आपकी इस हंसी के कारण या तो सुसाइड भी कर सकता है। तो प्लीज़ इस तरह की ना चीज़ें मत किया करो। मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। कोई आपकी कहने से या तो लाइफ नहीं छोड़ेगा। उसके घर में खामा-खा की अगर खुशियाँ चल रही हैं, कोई खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल भी परेशान मत करो। आपको पसंद नहीं है, आप बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है। उससे किनारा कर लीजिए, आप उससे दूरियां बना लीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। चलो, ये तो हो गई बहुत सैड बातें। यहाँ पर मेरे हस्बैंड गैया को नहला रहे थे और यहाँ पर आ गए हैं कान्हा जी। जो कान्हा जी की ये वीडियो, यहाँ पर कान्हा जी की मेरी बेटी ने शूट की थी और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए वो आई थी। मैंने उससे बोला था कि कान्हा जी को भोग लगा दो, मैं खाना बना रही हूँ। तो उसने खाना बनाते बनाते ही कान्हा जी को भोग लगा दिया था। तो आप भी खाना खा लीजिए। कान्हा जी को भोग लगाने वाली है, अभी वो भोग लगाने, उस क्या नाम, दिया जल गया था। कान्हा जी की पूजा वगैरह हो गई थी, मंदिर में दिया जल गया था। और इसके बाद मेरी बेटी ने कान्हा जी को भोग लगाया। तो थाली में थी रोटियां, आलू बैंगन की सब्जी, दही और जल। तो कान्हा जी की प्लेट लेकर तैयार की उसने और वो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरा खाना अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको खाने को देख कर के भूख लगी हो, तो खा लीजिए। आप भी, कान्हा जी का भोग है और कान्हा जी का भोग को आप भी खा सकते हो। आ जाइएगा, खाइएगा। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई हंस रहा है तो प्लीज़ बहुत खुल कर के हंसें और खुल कर के अपनी ज़िंदगी को जिए। और तो यहाँ पर कान्हा जी को बेटी ने भोग लगा दिया था, खाना खा रही था और सब इसके बाद में ही सब ने, इसके पापा ने, बेटे भाई ने, सब ने खाना खाया। और जैसा कि मैं बता रही थी, आज हमारे घर में गैया को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मेरा मन ठीक नहीं था। तो मैंने इस तरीके से कोई वो बात नहीं की थी और जो मैंने इंट्रो दिया था वो मैंने पहले ही कर लिया था, तो तब तक मुझे इतना वो नहीं था। तो यहाँ पर मेरी करीब रोटियाँ सारी बन चुकी थी और ये लास्ट की रोटी बची थी। तो मैं रोटियाँ बना रही थी तो फिर बेटी ने ही मेरा शूट किया, तो मैं खाना बना रही थी। और वैसे ना फ्रेंड्स, चूल्हे पर रोटी बहुत अच्छी बनती हैं और स्वाद लगती हैं। और एक चीज़ का और फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि मुझ जैसे इंसान जो मोटे हो जाते हैं ना, खड़े खड़े खाना बनाते हैं, तो उनकी हेल्थ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो खड़े होकर उठक बैठक तो उनकी लगती नहीं है। तो जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो कई बार उठते हैं, कई बार बैठते हैं, तो उससे हमारा ना एक्सरसाइज हो जाती है। तो 2 दिन से मैं खाना चूल्हे पर बना रही थी, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी और गैस आएगी मंगलवार में, क्योंकि गांव में होता है दिन एक ही बंधा हुआ होता है गैस की गाड़ी आने का। तो सिलेंडर था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चूल्हे पर बना ले। कौन से बाहर बैठे हैं जो भूखे रहेंगे, खाना तो खाना ही है ना, क्योंकि वो तो रोज़ की ज़रूरत है, तो खाना भी खाया जाएगा। तो देखिए,
मैंने फ्रेंड्स रोटियां बना ली। और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि आखिरी वाली रोटी जो लास्ट की रोटी है ना, उसको बिना तवे के नहीं उतारते। तो ये मैं बाद में आखिरी वाली रोटी सेक रही थी, तवे के साथ में मैंने उतारा था इसको। और इसके बाद में देखिए मेरी फ्रेंड्स, मेरी रोटी कितनी गोल गोल और कितनी फूली फूली बन रही है ना, ठीक है। और तो ऐसे ही रोटी बनती है। तो मैं यहाँ पर अपनी रोटी आप लोगों को दिखा रही थी और कह रही थी अगर भूख लग रही हो तो आ जाइए और खा लीजिए, आप सबका स्वागत है। और तो यहाँ पर मैं खाना बना चुकी थी, तो फिर मैं खाना बनाने के बाद में अपनी परात का आटा वगैरह संगवा करके रखने वाली थी। ये देखी रोटी। और यहाँ मैंने आग बुझा दी क्योंकि मैंने दूध वगैरह पहले ही गर्म कर लिया था, सब्ज़ी भी बना ली थी और बस खाली रोटियाँ डालनी रह गई थी। तो ये मैंने थोड़ा लेट बनाया। तो यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी गैया को दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और पूरे दिन स्ट्रगल के बाद मतलब कि ये कम से कम सुबह 5 बजे से इसको दर्द हो रहे थे और शायद रात में भी हुए हों। तब जाकर कहीं ये 2:30 बजे इसने इस बच्चिया को जन्म दिया, जो कि जिसका नाम हमने होने से पहले ही रख दिया था। इसका नाम हमने राधे रखा है और हमारी फैमिली में ये एक नया मेंबर जुड़ गया है। तो फ्रेंड्स, स्वागत करिएगा हमारी राधे रानी का। तो इसके साथ में, और बहुत प्यारी थी। तो गैया ना जब अपने बच्चे को प्यार कर रही थी तो उसे चाट करके साफ़ कर रही थी, क्योंकि जानवर ना होते हैं, उनको ना अपने बच्चे को उनके पास में रखना पड़ता है, क्योंकि वही उसकी ज़्यादातर साफ़ सफाई करते हैं और उसको करते हैं। पहले तो वैसे थोड़ा सा तो साफ़ पहले ही कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके पास में ना उनकी मोहब्बत बनी रहती है, उसकी खुशबू बच्चे के अंदर आ जाती है। जो बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है, तो वो उसी के पास में बैठी हुई थी और उसको अपना स्पर्श दे रही थी, क्योंकि वो मुंह से ही अपना प्यार जता सकते हैं, क्योंकि हाथ वगैरह तो उनके ऐसे नहीं है कि जो सर पर हाथ फेर सकें। तो ये इसी का ना बिल्कुल इसी तरह से इसे प्यार जता रही थी और बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर थी। और मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। जैसे ये चलते चलते ना, मैंने जिस खाट पर मैं वहाँ पर उसके पास बैठी रहती हूँ, तो वो खटिया वहाँ पर बिछाई थी। तो ये भागती भागती ना उस खटिया पर आकर के गिर गई और फिर वहीं पर बैठी रही। वो वीडियो शूट करना मैं भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। क्योंकि जो मेरी ये काली वाली गाय है श्यामा, और इसकी सिद्धि है, तो वो भी ऐसे ही आकर के, क्योंकि मैं इनको छोड़ती नहीं हूँ। तो देखिए सावन का सुंदर सुंदर नज़ारा लेते हुए ये रहा वो नेट। मैं दूसरी खिड़की के पास खड़ी हूँ और यहाँ पर हमारी गायों की फीड डलती है, जो कि हमारे मतलब कि इसका खाद बनता है और जो कि हमारे खेतों में जाता है। तो देखिए कितनी हरियाली और कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। पता नहीं फ़ोन कैसे ब्लर हो रहा था। तो देखिए, हाँ जी, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी आशा के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आए ना, तो उनसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।